हेलो पिला माने आमे ई वीडियो रे अकाउंटिंग इक्वेशंस कौन देखिबा। आगरो हमरो गोटे कांसेप्ट थिला डुअल कांसेप्ट जो थिरे कि आमे पढुथिले एवरी डेबिट ट्रांजैक्शन हैविंग इक्वल कोरेस्पोंडिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आल्सो से कांसेप्ट हमको कोन कहूची कि सम ऑफ ऑल द एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस कैपिटल सॉरी इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्विटी को आमे कैपिटल भी कहू कौन पाई ताको जदि आमे इक्वेशन ने देखिबा तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो एसेट कहले आमे कौन बुझुछु जहा कि हमको इकोनॉमिक बेनिफिट दो फ्यूचर पीरियड रे। लायबिलिटी हला ओब्लिगेशन टू पे हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ आवर बिजनेस। कैपिटल कहले आमे कौन बुझुछु ना इन जो माने जो शेयर होल्डर्स माने आम बिजनेस रे इन्वेस्ट करिसंती। तो ये गोटे टर्म आमर यूज होइछि इक्विटी। इक्विटी कहले आमे कौन बुझुछु ना आमर कैपिटलटा डिफरेंट डिफरेंट हे बेसिकली देखा गले आमर दुईटा टाइप रो शेयर अच्छी गोटे हला इक्विटी शेयर गोटे हला प्रिफरेंस शेयर। से इक्विटी शेयर रो अमाउंट को आमर इक्विटीज कह जाय। जदि प्रिफरेंस शेयर को एते अकाउंट रे नहीं प्रिफरेंस शेयर होल्डर अपेक्षा इक्विटी शेयर होल्डर अधिक थांती। मे बी प्रिफरेंस शेयर होल्डर न थाई परंतु सेथिला कि बेसिकली कैपिटल को इक्विटीज भी कहा जाए ओनर्स इक्विटी कहा जाए। तो आमर बुक रे कौन देछि ना इक्विटीज रेफर्स टू ऑल क्लेम्स और राइट अगेंस्ट द एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज। एटा हला आमर एसेट क्लेम अगेंस्ट द एसेट। दिस इंडिकेट द सोर्स ऑफ द एसेट। The claim against the asset may be external or internal. External claims are outsiders' equity and internal claims are owner's equity. Outsider equity is liability of the business and owner's equity is the capital of the business. Owner's equity को आमे capital of the business कहूँ जेमती मु कहली कि जेहेतु सी ओनर से जो फंडटा इन्वेस्ट करिवो सेटा हला हमर कैपिटल को आमे इंटरनल क्लेम भी कहूँ। एक्सटर्नल क्लेम कहले जोटा कि आमर लायबिलिटी जोटा हला आमर आउटसाइडर मानन को पेमेंट करियार अछि जेमति कि लॉन्ग टर्म लोन हला क्रेडिटर्स हला अकाउंट्स पेएबल हला ए सब आमर आसुछि लायबिलिटी अंडर रे। आमे यदि इक्वेशन ने लिखिबा इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम। इंटरनल क्लेम कहले ओनर रा क्लेम जोटा कि इक्विटी एक्सटर्नल क्लेम कहले लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू एसेट। ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी एसेट। या को यदि हमें सिंपली लिखिबा तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। आ गोटे जिंस जेतेबेले हमर गोटे बिजनेस रा वाइंडिंग अप होउची बंद हे होउची जेतेबेले गोटे बिजनेस तो फर्स्ट द लायबिलिटीज आर पेड। आग पेमेंट पेड हबो लायबिलिटीज रो पेमेंट हबो तापर जाइके ओनर्स माने पैसा नेबे जहाँ बंचिबो से हिसाब रे से माननको पेमेंट दियाओ। पर्यंत लायबिलिटी रा पेमेंट न हेछि से पर्यंत गोटे ओनर पैसा नबनी। तो सेटा को कौन लिखा है हमर ना इन केस ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ ए बिजनेस द ओनर डजंट हैव एनी क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द बिजनेस until all the claims of the outsiders are satisfied. Due to this reason the claims of the owner are residual. Residual कहले आमे कौन बुझुछु ना जोटा कि लेफ्ट ओवर जहाटा बंची जीवो। ती आमर आगुआ लायबिलिटी रो पेमेंट होची एसेट रो तो आमर इक्वेशन कौन हबो कि एसेट माइनस लायबिलिटी आग जेतु लायबिलिटीज रो पेमेंट होची जहाँ बंचीबो सेटा हबो आमर ओनर्स इक्विटी दैट इज नोन एज कैपिटल। आ गोटे इम्पोर्टाट जिनस देख लिखाई इट इज इम्पोर्टाट टू नोट दैट कैपिटल इंक्रीज विथ इनकम्स गेन एंड एडिशनल रिसोर्सेस इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। ऑन द अदर हैंड द कैपिटल डिक्रीजेस विथ द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड विथड्रॉल ऑफ द रिसोर्सेस फ्रॉम द बिजनेस। माने कौन कहूँ ना जेते बेले आमर किछि इनकम गेन और एडिशनल रिसोर्सेस रु पैसा आसीबो सेटा को आमर आउ जेते बेले किछिटा एक्सपेंस लॉसेस विथड्रॉल्स होछि आमर एगुडा को सब आमर कैपिटल को डिक्रीज करेइबो।
ए वीडियो रे आमे देखुचे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन को आमे क्लासिफाई करूचे। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ओनली वन एलिमेंट, केवल गोटे एलिमेंट को ही इफेक्ट पकाउची। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट ओनली, केवल एसेट को जोटा अफेक्ट पकाउची। इधर एसेट गोटे एसेट इनक्रीज हो आ गोटे एसेट डिक्रीज हो, सेट आउची ओनली एसेट ऊपर इफेक्ट पकेइबो। फॉर एग्जांपल जेमती अछि हमर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश आसूची, एसेट ऊपर तमर इंपैक्ट पकाउची किंतु कैश टा कमूची। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स आसिला कैश कमिला। देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट पार कहले आमे कम बुझुछु ना, जोटा कि करेंट मार्केट वैल्यू जोटा कि एबे मार्केट रे चलीची एक्जेक्टली। देन सेल ऑफ गुड्स एट पार फॉर कैश, then sale of goods at par on credit, then sale of asset on credit, cash deposited into bank, cash आसुची बैंक cash कमुची बैंक बढ़ुची, cash withdrawal from bank, cash paid for expense of next year जोटा कि हमारा prepaid expense और advance expense जोटा कि हम पाएंगे asset, then cash or check received from debtor, एक्सचेंज ऑफ वन एसेट विथ अनदर। ये सब कौन ना आमर केवल गोटे ही केवल एसेट ऊपर ही इफेक्ट पकाउची। देन कैश लेंड टू समबडी, ये कौन है आमर कैश ऊपर ही इफेक्ट पकेला। कैश जदि तुम जन को देच तो इंटरेस्ट आकार तुम पेमेंट पाइबो, तो सेटा तुम पाएंगे कौन एसेट है। देन कैश एडवांस्ड टू सप्लायर फॉर गुड्स, ताकू तुम पेमेंट करिच जिनस पाइंकी, तो जिनस यदि तुम पाखु आसो सेटा कौन हम तुम एसेट हम। गुड्स रिटर्न बाय ए डेटर, तो गोटे डेटर गुड्स को रिटर्न करुचे तो आम से केस रे कौन करिया ना, से जो डेटर अमाउंट रो ताको माइनस करदवा। देन आसिला हमर अक्रूड इनकम रिसिप्ट। अक्रूड कॉन्सेप्ट आम कौन पढ़ी जो ट्रांजैक्शन अकर हम आम से मोमेंट रे ही ट्रांजैक्शन को एंट्री करिया। तो जितेबाला धरक गोटे मोमेंट रे तमें गोटे अक्रूड इनकम को एंट्री कर से जो अक्रूड इनकम टा तमें रिसीव कल, तो सेटा तुम एसेट हो गला। लेंट मनी गट बैक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डिसऑनर्ड, देन बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर डिसऑनर्ड। जो बिल डिसऑनर्ड होता तमें पैसा पाउछ सेटा एसेट। देन कैश रिसीव्ड एसेट रे ही इफेक्ट पकाउची। देन आसिला कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, देन एटा केवल एसेट ऊपर ही इफेक्ट पकेला। रिसीव्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस सेंट टू सप्लायर, देन एटा भी तमर एसेट को ही इफेक्ट पकेला, जहाँ को कि हमें इन्वेंटरी रे एंट्री करिवा। देन द सेकंड वन इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटीज ओनली, बिल्स पेएबल इश्यूड टू क्रेडिटर, एटा खाली लायबिलिटी को ही इफेक्ट पकेव। देन बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, एटा गोटे लायबिलिटी, तो केवल लायबिलिटी रे ही इफेक्ट पकेव, यार एसेट सह किछि लेना देना नहीं। देन ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैपिटल ओनली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। हाँ, यही कॉन्सेप्ट आमको कौन कहूँ ना, जो ओनर गोटे बिजनेस रे पैसा इन्वेस्ट कला से तो शेयर होल्डर है, तार बेनिफिट कौन रोचे पैसा इन्वेस्ट करके ताकू तमें एक्स्ट्रा पेमेंट करियो, प्रॉफिट रे शेयर दो। जदि से किछुटा लोन प्रोवाइड करिछि तो सेथिरे ताको इंटरेस्ट भी दवा को पड़ियो। देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जदि ओनर किछि पैसा उठेइछि तार बिजनेस नहीं बिजनेस रु जदि पैसा उठेइछि देन ताठो इंटरेस्ट भी चार्ज करियो। तो एटा खाली कोन कैपिटल ऊपर अफेक्ट पकाउछि। तो आमर कौन थिला ना ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन एलिमेंट ओनली। तो आम देखिले को ट्रांजैक्शन गुड़ाक एसेट को अफेक्ट पकाउछि, को ट्रांजैक्शन गुड़ाक खाली लायबिलिटी को अफेक्ट पकाउछि, आ को ट्रांजैक्शन गुड़ाक खाली कैपिटल को अफेक्ट पकाउछि। आमर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन कहूछि ना, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू मेन एलिमेंट, एसेट को भी अफेक्ट पकेइबो, लायबिलिटी को भी अफेक्ट पकेइबो। कौन कहूछि ना, इन दिस केस a transaction will either increase an asset with increase in liability or decrease an asset with decrease in liability. asset बढ़िले liability बढ़ुची, asset कमिले
लाइबिलिटी भी कमुची। तार एग्जांपल्स गुड़ा देखिबा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट मीन्स कौन कहूँ कि तुमर आसेट बढ़ुची जो जिनस आसला तुम आसेट बढ़ला किंतु जेहेतु क्रेडिट रे परचेज होती तो आमर से लाइबिलिटी होची पेमेंट करियारे तो लाइबिलिटी भी बढ़ला आमर। आउ कौन कौन एग्जांपल्स रोच यार इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पैसा रिसीव कर देले काम पेंडिंग पड़ी तो तुमको पेमेंट करियार अच्छी लाइबिलिटी रे दैट इज योर लाइबिलिटी। देन कैश बोरोड लोन जदि कर पेमेंट दब ये कौन कैश इनक्रीज है बट लाइबिलिटी भी होची आमर। देन टैक्सेस कलेक्टेड जदि तुम टैक्स कलेक्ट कल द लाइबिलिटी होची जे गवर्नमेंट को पेमेंट करियो। देन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, देन चेक इश्यूड टू सप्लायर डिसऑनर्ड, कैश पेड टू कस्टमर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहला आम कौन बुझुछु ना एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड तमें सर्विस पाई जाइछ किंतु पेमेंट करिन सेटा हला हमर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सेटा कौन गोटे लाइबिलिटी। बोरोड मनी रिपेड, कलेक्टेड टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, सेंड गुड्स टू कस्टमर अगेंस्ट एडवांस्ड रिसीव्ड एटा होछि हमर बोथ एसेट को भी अफेक्ट पकोछि आ लाइबिलिटी को भी अफेक्ट पकोथिबा ट्रांजैक्शन एटा आम आगु को पढ़िले बुझी पारिबा व्यस्त हवा किसी दरकार नहीं। देन आसूची आमर ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट एंड कैपिटल को ट्रांजैक्शन गुड़ाक आमर एसेट को भी अफेक्ट पकोछि कैपिटल को भी अफेक्ट पकोछि। इन दिस केस ए बिजनेस ट्रांजैक्शन विल ईदर इंक्रीज एन एसेट एंड कैपिटल और डिक्रीज एन एसेट एंड कैपिटल। एसेट को इनक्रीज करिवो कैपिटल को इनक्रीज करि पारे नहले एसेट को कैपिटल दीटाक को डिक्रीज भी करि पारे। जेमती एग्जांपल नौचु आमे कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस जेतेबेले गोटे बिजनेस रे हमर कैश इंट्रोड्यूस होचे ताको आमे कैपिटल आकार नौचे तो सेठी कोन हमर कैश भी बढ़िला आउ कैपिटल भी बढ़िला तो ये कौन है इनक्रीज इन एसेट। देन कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज जदि ये आमर पर्सनल यूज पाई गोटे प्रोप्राइटर पैसा नाला तो ये आम कौन बुझिले गोटे ओनर पैसा उठेला माने सेटा कौन ड्रॉइंग्स है ड्रॉइंग्स है माने कैपिटल कमिला कैपिटल कमिया माने कैश भी ऑटोमेटिकली कमुची एसेट भी कमुची कैपिटल भी कमुची। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एटा हला गोटे नॉन कैश आइटम। देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कैश स्टोलन, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड माने हला तमे गोटे काम करि देइछ बट पेमेंट रिसीव करिन दैट इज एक्रूड इनकम। ताको ऑल्सो आमे आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहू जोटा कि आमर गोटे एसेट रे जीवो। या माने कौन ना जितेबाला तुम इनकम को रिसीव कर तुम कैश आसो एसेट बढ़ला आउ से जो इनकमटा आमर कैपिटल रे ऐड हेले आमर कैपिटल भी बढ़ला। देन एनी एक्सपेंस पेड, एनी इनकम रिसीव्ड, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और चैरिटी और फ्री सैंपल, बैंक चार्जेस रोचे आमर। देन सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट, सेल ऑफ गुड्स एट लॉस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट लॉस। एथिरे कौन होची ना हमर बोथ एसेट आउ कैपिटल ऊपर अफेक्ट पकोची। देन द थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लाइबिलिटी को भी अफेक्ट पकेबो कैपिटल को भी अफेक्ट पकेबो। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन में ईदर इंक्रीज द लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज द कैपिटल और डिक्रीज द लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज द लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज द कैपिटल। माने कौन ना एथिरे आमर आसिबो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रोप्राइटर पेइंग बिजनेस लाइबिलिटी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। याकू आमे देखिया जतबेले फाइनल अकाउंट पढ़िबा याकू आमे भलसे बुझी पारिबा। देन सी रे आसुची आमर कौन ना ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ऑल द थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल तीनटा जाक ऊपर अफेक्ट पकेबो। आ गोटे हला डिक्रीज इन एसेट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल एटा भी हो पारे। तो इंक्रीज इन एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल केतेबेले हबो जेतेबेले
गोटे बिजनेस आउ गोटे बिजनेस तो मर्ज हम कि ताको आक्वायर करदे से तो सही केस रे कौन हम ना आउ गोटे बिजनेस आसेट आसो तुम पाखक तो तुम से आसेट इनक्रीज है लाइबिलिटी भी आसो लाइबिलिटी भी इनक्रीज है कैपिटल आसो कैपिटल भी इनक्रीज हो तो सेटा को कह करना ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऊपर अफेक्ट पकाउछि सेमती डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड इनक्रीज इन कैपिटल कहले आम कौन बुझुछु ना गोटे एग्जांपल देछि पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल अंडर रिबेट माने कौन ना जेतेबेले गोटे पेमेंट करूचे आमर गोटे बिल्स पेएबल अच्छी दबाक अच्छी तो जो आम तार पेमेंट करूचे से कौन आमर कैश हो कि बैंक हो कमुची तो सेटा कौन आमर डिक्रीज इन एसेट है तो जितेबाला से गोटे लाइबिलिटी थिला आम जितेबाला पेमेंट करदे तो आमर लाइबिलिटी भी कमीगला तो ये इनक्रीज इन कैपिटल केमती है ना दिखाई आमर अंडर रिबेट रिबेट कहले आम कौन बुझुछु ना गोटे डिस्काउंट आमको मिली तो से जो डिस्काउंट आम गोटे प्रॉफिट है तो से प्रॉफिट को आम ऐड कले कौन ना कैपिटल तो ताको कहला इनक्रीज इन कैपिटल जितेबाला आम आग को गले फाइनल अकाउंट बनैबा से ट्रांजैक्शन गुड़ा भल से बुझा पड़ो व्यस्त हबार किसी ना आम आमर नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा ये जो सब ट्रांजैक्शन पढ़िले ताको अमाउंट वे रे केमती कौन आम ताको एसेट सह लाइबिलिटी को आउ कैपिटल को ऐड करके इक्वेशन सह लिखिबा सो दैट आमर लेफ्ट साइड आउ राइट साइड इक्वल हो नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा से थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।